की दुनिया से जुड़ी एक और सच्ची घटना को लेकर आपके साथ मैं हूं सना खान। क्या है आज की क्राइम स्टोरी, आइए आपको बताते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। सहेली रह रही थी लिव इन में। परिवार ने मना भी किया लेकिन नहीं मानी। क्या हुआ अंजाम, आइए आपको बताते हैं पूरी दास्तान। सुधा करीब 1 साल पहले मोहिनी के साथ शिफ्ट हो गई। वह थोड़ी दूर किराए का मकान लेकर मोहिनी के साथ पति पत्नी की तरह रहने लगी। मोहिनी के प्यार में इतनी पागल थी कि उसे डियर वाइफ कहती थी, सोशल मीडिया पर पोस्ट भी करती थी। सुधा को कई बार समझाया कि लड़की साथ नहीं रहते, ये सब ठीक नहीं है, लेकिन वह नहीं मानी। आखिरकार मोहिनी ने अपने पति सोनू के साथ मिलकर सुधा को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। मोहिनी की शादी सोनू तिवारी से हुई। सोनू भी उसी मोहल्ले में किराए के मकान में अलग रहता था। घटना वाले दिन सोनू उन दोनों के कमरे में आया था। ये कहना है सुधा की मां और बहन का, जिसका शव किराए के कमरे में लटका मिला। लखनऊ के पीजीआई इलाके में युवती की मौत के मामले में परिजनों ने उसकी लिव इन पार्टनर पर इस पूरे कांड को अंजाम देने का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि बेटी की लिव इन पार्टनर ने अपने पति के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद उसके शव को खुदकुशी दिखाने के लिए फंदे से लटका दिया। पिता ने पीजीआई थाने में तहरीर दी। पूरा परिवार बेटी को खोने के गम में है। सुधा की मां सुनीता ने बताया कि सुधा 1 साल पहले मोहिनी के साथ किराए के मकान में रहने लगी। सुधा पति की तरह काम करने चाहती थी और मोहिनी घर के सारे काम संभालती। शुक्रवार सुबह मोहिनी का पति शराब के नशे में आया। तीनों के बीच झगड़ा हुआ। इसके बाद सबने क्या किया इसकी जानकारी नहीं। पूरा परिवार और मोहल्ले के लोग भी सुधा को मोहिनी का साथ छोड़ने के लिए कहते थे, लेकिन सुधा नहीं मानी। सब यही कहते थे कि ये गलत है और मोहिनी ठीक लड़की भी नहीं है। सुधा की बहन निधि ने बताया कि मोहिनी का पति सोनू तिवारी कल ही घर आया था और कल ही हमारी बहन की मौत हो गई। वह दोनों ही पास में ही रहने वाली हमारी बुआ के घर गए। बाहर से ही चिल्लाकर बोले कि जाओ अपनी भतीजी को देखो। इसके बाद बुआ ने जब हमें कॉल कर सूचना दी, जहां बहन रहती थी वह मकान हमारे घर से 800 मीटर दूर है। हम लोग तुरंत पहुंचे और देखा कि बहन का शव पड़ा हुआ था। घर के खिड़की दरवाजे बंद थे। मोहिनी और उसके पति सोनू ने पहले वारदात को अंजाम दिया और फिर बुआ को बताया। बहन ने बताया कि सुधा और मोहिनी दोनों अक्सर कहते थे कि हमने शादी कर ली है, लेकिन आज तक कोई दस्तावेज नहीं दिखाया। सुधा घर का खर्च चलाने के लिए दुर्गा मंदिर के पास एक होटल में चाइनीज फूड बनाने का काम करती थी। आपको बता दें कि स्वरूप नगर तेलीबाग निवासी रामू प्रजापति मजदूरी करते हैं। परिवार में पत्नी सुनीता, बेटी निधि और बेटा सोनू है। रामू की बड़ी बेटी सुधा अपनी सहेली के साथ लिव इन में रहती थी। 20 जून को उसने अपने ही हाथों अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। रामू ने बताया कि उनका परिवार पहले बाल विकास स्कूल के पास किराए पर रहता था। वहीं पर घर से आने जाने के दौरान सुधा और मोहिनी तिवारी संपर्क में आई। पहले तो मिलना जुलना दोस्ती लगती थी, लेकिन बाद में दोनों काफी समय साथ बिताने लगी। हम 8 साल पहले परिवार के साथ अपने नए मकान में आ गए, लेकिन उन दोनों की दोस्ती बनी रही। आज उसका अंजाम यहाँ तक पहुँचा। पहले से तो 1.5 साल से रहती थी, मतलब आना जाना करती थी घर, लेकिन 1 साल से वो बराबर थी। तो लिखती थी कि ये मेरी वाइफ है, डियर वाइफ है, इसको लिए आपको कोई आपत्ति नहीं जताई? बहुत जताए इसके साथ, बहुत जताए। सब मोहल्ला पूरा मोहल्ले मने करते थे, उसको भी इसको भी, लेकिन ये दोनों मानने के तैयार नहीं। तो हम लोग भी कहें चलो लड़की है, मान जाएंगी, 1-2 साल साथ रहेंगी, फिर मान जाएंगी, वो अपने के यहाँ चली जाएगी और मेरी लड़की मेरे पास चली जाएगी। मोहिनी तो शादी कर ली थी और सुधा की शादी नहीं हुई। वो पहले कर चुकी थी, 2 बच्चे की माँ थी। वो तो अभी मेरी लड़की उसके साथ गई है ना 1.5 साल से। अच्छा। एक लड़की उसकी 3 साल की है। सबसे छोटी अभी लड़की। आपने पुलिस में कोई कंप्लेन हम लोग दिए थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। कहीं लोग का केस जो है बहुत दिन से चल रहा है, मोहिनी का और सुधा की। ये लोग को कोई सुनवाई नहीं है। पुलिस वाले धक्का मार के हम लोग उनके भगा देते थे, कहते थे ये लड़की मामला है, ये हम लोग क्या कर सकते हैं। किस थाने में आपने तहरीर दी? ये पीजीआई में दिए थे और इस तेलीबाग थाने में दिए। ये जो मेरी लड़की थी ये जाने नहीं देती थी, वो जाना नहीं चाहती थी। तो वो सोचा होगा यही कि जब मैं मार दूंगा इसको तब मैं लेके जाऊंगा। तो ये दोनों यही प्लान करा था। इन्होंने का दोनों का प्लान 4-5 दिन से बन रहा था। ये मोहिनी ने फोन करती थी उसके पास, लेकिन मेरे बिटिया को पता नहीं था कि फोन करके बात करती है उससे। तो अपने पति से अलग रहती थी मतलब? हाँ, अपने पति से अलग रहती। उसका पति तेलीबाग, ये मेरी लड़की के साथ रहती थी। अब मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए सर, बस आपसे यही विनती। आप कोशिश जितना जल्दी कोशिश करिए और रिपोर्ट भी आए सर। ये भी है सर कि किसी ने पैसा भर के और रिपोर्ट कहीं बदलवा न दे। पोस्टमार्टम हाँ, रिपोर्ट, क्योंकि इसी ने मुट्ठी भर के
पूरा रुपया गिन दिया है। पुलिस वालन के भी डिमांड एकदम गरम हो, पूरा इन्होंने का मुट्ठी गरम हो गई पुलिस वालन का। हम लोगों को सुनवाई नहीं हो रही है कहीं।